श्याम जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कथा आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। नाम तो था दानचंद, पर था एक नंबर का कंजूस। दानचंद जहां रहता था उसके घर के पास में गंगा जी बहती थी। तो उनकी पत्नियां उनसे कई बार कही कि कभी कभी गंगा जी में जाके स्नान तो कर लिया करो, कितने समीप में रहते हो। तो उसके मन में आया कि चलो ये पुण्य कमा ही लेते हैं। किसके मन में आया? दानचंद के। तो एक दिन गया गंगा घाट पे स्नान करने के लिए। तो सोचा कि जहां पे कोई पंडा वगैरह नहीं मिलेगा ऐसे जगह चलते हैं। तो बेचारा वो जगह कौन सा है? वो मुर्दा घाट है। कौन सा घाट? मुर्दा घाट। मुर्दा घाट पे जाते हैं, वहां पंडा नहीं मिलेगा तो पैसे देने से बच जाएंगे। भगवान को भी हंसी आई कि देखो, नाम है दानचंद और इतना कंजूस मुर्दा घाट पे आया स्नान करने। भगवान बोले अच्छा रुको। ठाकुर जी पंडा जी बन गए। भगवान पंडा जी बन गए। दानचंद अपना कपड़ा लत्ता खोला और गंगा जी में डुबकी लगाया। डुबकी लगा के जैसे ही ऊपर हुआ कि भगवान पंडा जी बन के आए। बोले जय हो, जजमान की जय हो। बोला ये तो यहां तो कोई नहीं था, ये पंडा कहां से आ गया? बोले हम इस मुर्दा घाट के पंडा हैं। बोले यहां भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, कम से कम एक जगह को तो छोड़ देते। बोले नहीं नहीं, इस घाट पे कोई आता है तो उसको संकल्प करा करके कुछ देना पड़ता है, तब हम स्नान करने देते हैं। बोले अब मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। बोले कोई बात नहीं, जजमान घर पे जाकर के दे देना। बोले चलो ये घर पे थोड़े आएगा, चलो चलो संकल्प करो। अब उसने संकल्प कर लिया 11 रुपए का। भगवान बोले देना पड़ेगा। बोले ठीक है घर आना दे देंगे। दानचंद संकल्प करा दिया, स्नान किया, घर गया और जाकर के घर में सोया ही था कि भगवान वहां प्रकट हो गए। क्षण में ही सब ही मिले भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान वहां प्रकट हो गए तुरंत। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नियां आई, बोली कौन है आप? बोले अभी अभी आपके पति गंगा घाट पे संकल्प किया था दान देने का, वो दान दिला दीजिए। दानचंद बोला यहां भी आ गया? बोलो उनकी तबीयत खराब है, दूसरे दिन आने के लिए। जाकर के पत्नियां कही, बोले नहीं नहीं, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा हम यहीं रहते हैं। दोबारा जब गया देखने, बोले जाओ बोलो मर गया वो, जाओ बोलो दानचंद मर गया। तो वो आए, भगवान अंदर देखे तो स्वांग रचा हुआ था, सांस बंद करके पड़ा हुआ था। बोले हमारे जजमान मर गए। तुरंत भगवान ये पूरे नगर में खबर दे दिए कि दानचंद मर गया। अब सभी लोग आए, बोले अब मर गया तो ले चलो मुर्दा घाट, इसको शमशान ले चलो। उनकी पत्नियां रोए, बोले नहीं नहीं मरे नहीं है ये। बोले ये तो आपका मोह है, सबको जाना पड़ता है एक दिन, ये भी चले गए, ये आपका मोह है, सबको जाना पड़ता है, रोइए मत। बोले अरे सही कह रही हूँ, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसे सब लोग कहते हैं, अब ये तो चले गए। और उनको लगे मूंज की रस्सी से बांधने। दानचंद बंध गया। देखिए कंजूस की हद। दानचंद बंध गया डोरी में। अब सभी लोग, गांव के लोग राम नाम सत्य है कह के ले गए मुर्दा घाट पे। मुर्दा घाट पे ले गए और लिटा दिए चिता पे, और वो लिट गया। पैसे नहीं दूंगा, ये देखिए हद। एक व्यक्ति, 4-5 मित्र थे, वहां एक भागवत कथा होती थी पास में, तो सभी लोग वहां कुछ कुछ दान में चढ़ाया करते थे। पर एक मित्र नहीं चढ़ाता था। तो 2-4 मित्र जबरदस्ती उसको बोले अरे तू कभी नहीं चढ़ाता है, तू भी कुछ मंदिर में जाया तो कथा में चढ़ाया करो। तो उस दिन वो एक दिन 20 रुपया घर से लेके आया, तो सभी चढ़ा दिया। वो मुट्ठी में बहुत देर से बांध के रखा था। तो पैसा रखने से आप हाथ ज्यादा देर बांध के रखो तो गीला हो जाता है।
तो बोला देखो मेरा रुपया भी रो रहा है, कह रहा है कि हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास ही रहना चाहते हैं। तो ये जाना ही नहीं चाहता है ये पैसा, हम तो देना चाहते हैं कि कथा में चढ़ा दे, पर ये जाना नहीं चाहता है, देखो रो रहा है, पूरा हाथ गीला हो गया। तो जब जबरदस्ती उसके मित्र ने बोला चढ़ा दो यार, कुछ तो चढ़ाओ, तो वो जेबी से निकाले तो पैसे नीचे गिर गया। बोला तो कि ये जाना ही नहीं चाहता है, हम तो देना चाहते पर यही नहीं जाना चाहता है। तो ये एक हद हुई। अब हुआ क्या, दानचंद कि अब जो है 4 फेरा लगाया कि मुखाग्नि लगा देंगे। तो भगवान पंडा जी जो थे वो कान में जाकर के बोले दानचंद से कि तुम जो हमसे संकल्प किया था वो मैं छोड़ रहा हूं, आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुम ही तनाता जोर, तुम ही तनाता जोर, और मैं अब तुमको देता हूं छोड़। तो आंख खोल के देखा कि कौन है, तो देखा ओहो ये तो वही पंडा है जो गंगा घाट पे था। आंख फिर बंद कर लिया, ये तो वही पंडा है जो मांग रहा था, फिर आंख बंद कर लिया। तो भगवान ने कहा कि मैं छोड़ दिया यार, तुमसे नहीं लेंगे कुछ भी। तो उसने कहा कि धेला दी जो छोड़, जो संकल्प के वो छोड़ दो, फिर मैं जग जाऊंगा। भगवान बोले चलो मैं ही छोड़ दिया, तुम अब तो उठ जाओ। तब जब भगवान ऐसे त्रिवाचा बोले तब वो खड़ा हो गया। तो ये होती है हद दान ना देने की।